नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी 1-3-2021 शिफ्ट 1 का मैथ का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिए, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, बेकार रहने से लोहे में भी जंग लग जाता है। इसलिए बेकार मत रहिए, मेहनत कीजिए। देखिए, एक छोटी सी लाइन में कितनी बड़ी बात बोल कर गया। अगर आप समझ लेते हैं इस चीज़ को तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। ओके, ठीक है। इसी के साथ जो हमें इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो इस सेट में मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। अब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आपका इधर हो गया, ठीक है। हम इसको इस तरह से कर दिया। अब ये भुजा, ये त्रिभुज हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया? बी हो गया, ये आपका क्या हो गया? सी हो गया। समकोण कौन कौन है? ये भुजा जो है समद्विबाहु है, दोनों बराबर है। ये भुजा, यहाँ कौन? बी समकोण है आपका। ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण क्या है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब भी बोल दे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा 4। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बटा 4। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो गया आपका, बटे में क्या है? 4 है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे आप, तो ये ऊपर में कर दीजिए 8 गुने 8 बटा 4। ये कर दिया। आगे आप जा रहे हैं तो आप इसको कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 4 1 का 4 दूनी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। अब देखिए क्या है। अब यहाँ से हम इसको गुणा करते हैं। सबसे पहले इस तरह देख लिए, 9 9 81 के 1, 9 1 9 और 8 8 दूनी 16 1 17 171 हो गया आपका। अब यहाँ प्लस का साइन था, प्लस कर दिया। 31 दें कितना हो गया? 320। 31 दें 320। अब 32 को 11 से गुना करेंगे तो 32 दें 320। हाँ, 31 दें 310 हो रहा है, 320 नहीं, क्या हो रहा है? 310 हो रहा है। 31 दें 310। ओके, एक सेकेंड। यहाँ हमने कर दिया, यहाँ कर दिया हमने 310। क्या है? 310। फिर प्लस क्या है? 32 दें 320 और 11 कितना हो जाएगा? 32 दें 320 और 32 352 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 352 हो जाएगा। बटे में क्या है आपसे? 233। 233 गुने 233 दूनी 200 200 400 और 33 दूनी 66। 466.25 का ये डबल करेंगे तो 50। यही तो होगा। माइनस में हम 50 को 50 रहने देते हैं। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो ये हमारा कितना हो गया? 3। अब देखिए 5 यार 1 6 और 7, 6 दूनी 12 और 1 13। 13 का क्या हो गया आपका? 3। बाकी हाथ में 1 बच गया। 3 3 6 और 1 7, 7 और ये बकिया 8 हो गया। ये आपका 833 हो गया। अब यहाँ देखिए 466 में 50 गया तो कितना बच गया? 466 में 50 जाएगा तो 416 बच जाएगा। 416.50। अब देखिए इसका डबल है ना, 416 दूनी कितना हो? 832। ये 50 50 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा 33। ये आपका 2 बार में पूरी कट रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ए माइनस बी बराबर 40। ए माइनस बी गुने यहाँ दे दिया है 40। और उसके बाद बराबर क्या कर दिया? ए प्लस बी। ज़्यादा काट पीट ना करके इसमें हम दिमाग ना लगाकर, ए प्लस बी बराबर 20। अब देखिए ए प्रतिशत में है, अगर प्रतिशत से हम प्रतिशत काट देते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? इसका जो है ये मान है ना, और इसका क्या है? ये मान है। यही तो है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी
ए प्लस बी बराबर कितना हो रहा है 40 है। ए माइनस बी बराबर कितना हो रहा है, ए माइनस बी बराबर हो रहा है 20। यही तो हो गया। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये और ये कितना हो गया 2a। 2a बराबर क्या हो गया आपका, ये प्लस माइनस बी का कट जाएगा। 2a बराबर आपका हो गया 60। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा 60/2। ये का मान आपका क्या निकल कर आ गया 30। अगर b का मान निकालेंगे तो b का मान आप कैसे निकालते हैं, 40 में से 20 घट जाएगा। तो कितना बच गया, 40 में से 20 घट जाएगा तो क्या बच गया आपका 20 बच गया। 20 को अगर 20/2 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10। इसी तरह से b बराबर क्या हो गया आपका, b बराबर 10। अगर इस तरह से भी नहीं निकालेंगे तो a प्लस बी बराबर 40 है। अब यहाँ b का मोटा मोटी मान लिख कर लीजिए। a प्लस बी बराबर आपका कितना दिखा रहा है 40 है, जिसमें a का मान आपने निकाल लिया है 30 है। 30 प्लस b बराबर आपका 40 हो गया। तो ऑटोमेटिक b बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 30, यही तो होगा 40 माइनस 30। तो b बराबर आपका क्या हो गया 10 ही तो हुआ। तो अब यहाँ से देखिए a का मान आपने निकाल लिया है 30 हो गया, b का मान आपने निकाल लिया है 10 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, b जो है b ए के कितने प्रतिशत है, b जो है ए का कितना प्रतिशत है, b आपका कितना है 10 है और ये आपका कितना है 30 है। अब प्रतिशत के लिए पूछ दिया है तो हमने क्या करेंगे 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100/3। 100/3%, यही तो होगा आपका। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है 100/3 आपका ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। इसके साथ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ क्या है, पुत्र जो है पिता से तेज है। यदि वे एक साथ एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो पिता फादर जो है उसका कार्य शुरू करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या करेंगे, इसमें यहाँ फादर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फादर। हाँ, ये आपका हो गया फादर। फादर जो है कितना काम करता है, कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। और उसका बेटा सन कितना दिन में करता है, वो 7 दिन में कर लेता है। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 8 और 7 का एलसीएम कितना, 8 7 56, 56 ही आ जाएगा। ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, इनका एलसीएम 56 हो जाएगा। अब 8 7 56 मतलब फादर जो है रोज़ 7 काम करता है और लड़का जो है क्या काम करता है 7 8 56, लड़का जो है रोज़ 8 काम करता है। क्योंकि ये 7 दिन में ख़त्म तभी तो कर पाता है, जब रोज़ ज़्यादा काम करता है 8 काम करता है तभी 7 दिन में ख़त्म करता है। अब यहाँ फादर का काम निकल कर आ गया 7 और बेटा का काम निकल कर आ गया 8 रोज़ का। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता ही कार्य शुरू करता है, कौन शुरू कर रहा है, फादर शुरू कर रहा है। एक दिन काम शुरू कर रहा है। मान लीजिए पहला दिन उसका फादर आया तो कितना काम कर देगा 7 काम कर देगा। दूसरा दिन उसका क्या हुआ, उसका बेटा आया और कितना दिन काम किया, एक दिन काम किया। एक दिन में कितना काम कर देगा 8 दिन। अब यहाँ देखिए एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, आपका टोटल कितना दिन हो गया 2 दिन हो गया। और काम आपका कितना हो गया 8 और 7 15 काम हो गया। आपको इसको ये ऐसे कीजिए कि इसके मल्टीपल तक पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम अगर इसको 15 गुने 4, 15 चौके 60, 60 आपका 56 से ज़्यादा हो जा रहा है 56 से। तो 4 बार ना लेकर हम क्या करेंगे 3 बार लेंगे। तो ये आपका हो गया 15 तिया 45। कितना, अगर ये इस सर्कल को हम 3 बार घुमा देंगे, फादर सन फादर सन फादर सन, तो ये 45 काम कर लेंगे। और यहाँ दिन हमारा कितना लग जाएगा, एक सर्कल घूमने में 2 दिन लग रहा है, 3 सर्कल घूमने में आपका 3 दूनी 6 दिन लग जाएगा। अब देखिए किससे शुरू हुआ है, 3 सर्कल मेरा पूरा हो गया। काम किससे शुरू हुआ है, शुरू हुआ है काम जो है फादर से। तो नेक्स्ट 7वें दिन में कौन आएगा, 7वां दिन कौन आएगा, 7वां दिन आएगा उसका फादर। क्या आएगा, फादर आएगा। 7वें दिन फादर आएगा, उसकी एफिशिएंसी क्या है 7 का। अगर वो 7 काम कर देंगे तो आप यहाँ देखिए दिन 6 और 1 आपका क्या दिन हो गया 7 दिन हो गया। दिन कितना हो गया 7 हो गया। काम आपका कितना हो गया 10 5 7 5 12 के 2 4 और 1 5 52 काम आपका हो गया। काम आपका कितना बचा है
52 और 4 56, 4 काम बचा हुआ है। नेक्स्ट में कौन आ रहा है, उसका बेटा आ रहा है। बेटा उसका रोज़ कितना काम करता है, 8 काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है। तो उसको 4 काम करने में कितना दिन लगेगा, 4 काम करना है, एक दिन में वो 8 काम करता है, तो इसको 1/2 दिन लगेगा ना। तो बेटा का क्या लगेगा, 1/2 दिन लगेगा। उसका सन आएगा, उसका 1/2 दिन लगेगा। तो 7 दिन का काम मेरा पहले से कर लिया था, फिर प्लस में 1/2 दिन, तो ये हो गया 7.1/2 दिन का काम जो है लग जाएगा। 7.1/2 दिन कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके से क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5, 6, 8, 9 और 12 ये हो गया ना आपका। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो सबसे पहले हमने 2 से कर दिया, 5 का 5 ये हो गया, 6 का आ गया 3, 4 का 8 का आधा 4 आ गया, 9 का 9 9 रहने दीजिए, 12 का आधा 6 कर दीजिए। फिर 3 से ही दे देता हूँ, इसको 3 से एक बार देता हूँ। 5 का 5 ही रहने दीजिए, आपका 3 1 हो गया, 4 का आपका 4 ही उतरेगा, 3 3 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब आगे इससे अगर हम देते हैं, किससे, 2 से देते हैं, ये 5 का 5 ही आपका उतर रहा है, ये 1 ही हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, 3 का 3 ही हो गया, 2 का आधा 1 हो गया। तो इस अनुरूप से आपका देखिए क्या मल्टीपल हो रहा है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 तिया 120 गुने 3 बराबर क्या हो रहा है, 360। क्या हो रहा है, 360। इसका एलसीएम क्या आ रहा है आपका, 360 आ रहा है। तो प्रत्येक मामले में एक शेष बच रहा है और 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम इसको आप किस तरह से एक्सप्लेनेशन इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से ये इस तरह से ये आपका हो गया 360, 360 इसको के मान लेते हैं, 360 के प्लस शेष कितना बच रहा है, एक शेष बच रहा है, तो एक हम जोड़ देंगे, प्लस क्या है, एक यहाँ जो है ये किससे भागा हो रहा है आपका, किससे, 13 से भी। ये आपका डिविजिबल है कितना, 13 से, ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है। तो अब यहाँ देखिए आप ये 360 का ही मल्टीपल होगा, कोई 360 का ही ये मल्टीपल होगा। ये इस अंक को हम अगर इससे काटेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 360 गुने 10 प्लस 13 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें देखिए 360, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 ये ले लीजिए, हम अंक ले लेते हैं 3640। अगर इसको हम 360 से काटते हैं, 360 से अगर काट रहे हैं तो ये आपका क्या आ रहा है, एक बार में 360 आ रहा है, 4 का 4 4 ये कट गया आपका, ये कट गया, ये 40, यहाँ आपका 0 पड़ेगा तो यहाँ 0 पड़ेगा। तो अगर एक बार और देते हैं तो आपका यहाँ जो है 360 आ जाएगा। तो आपका क्या शेष आ रहा है, शेष आपका 40 बच रहा है, जो नहीं है। हमारा शेष कितना बचना चाहिए, एक। देखिए लास्ट में एक यहाँ से दिख रहा है, तो हम इस ऑप्शन पे पहले ट्राई मारेंगे। इस ऑप्शन पे हम ट्राई मारते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। 3601 यहाँ दिख रहा है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 360 से हम इसको भागा देंगे, तो एक बार में हमने दे दिया 360, ये कट गया आपका पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ आपका 0 पड़ जाएगा, यहाँ 0 पड़ेगा, एक नीचे उतर जाएगा, ये आपका शेष हो जाएगा। तो ये आपका के का मान क्या निकल कर आ रहा है, 10 बार में। इससे 10 गुना करेंगे तो आपका ये निकल कर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, और ये 13 से पूरा डिविजुअल। अब ये हमको ये देखना है कि ये अंक जो है 13 से पूरा डिविजुअल है कि नहीं। तो 3601 जो है, 3601 13 से डिविजुअल है कि नहीं, ये तो लग रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये 13 से डिविजुअल है। 13 देखिएगा, 13 का डिविजिलिटी रूल, मैं इसमें पूरा डिविजिलिटी रूल का एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें 13, 12, 88,
सारे तरह का डिविजिबिलिटी रूल का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आप अगर देख लेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 13 दूनी 26, 13 39, नहीं 13 दूनी 26, ये आपका क्या बच गया 0 1 10। अब यहाँ क्या होगा 13 26 13 39, 13 चक 52, 13 55 65, 13 चक 78, 13 91, 13 8 74 से 3601 नहीं नहीं 3601 3901 है, ये आपका 3601 ही होगा। 3600 हाँ लेकिन ये संख्या तो आपका 13 से विभाज्य नहीं हो रहा है ना, 13 से आपका ये संख्या आपका विभाज्य नहीं हो रहा। ठीक है, हम इसको एक बार ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये संख्या 13 से विभाज्य 13 दूनी 26 हो जाना चाहिए। तो 13 दूनी 26, ठीक है 13 सत्ते 91। अब यहाँ कितना आ गया 13 सत्ते 91, 91 91 13 सत्ते 91, 13 74 से 13 सत्ते 91, ये आपका आ गया। यहाँ आपका हो गया 0, हाँ 0 हो गया ना आपका, ठीक 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 ठीक। ये आपका 10 में 1 गया तो आपका 9 आ गया, 10 में 1 गया 9 आ गया। ये आपका कट गया 9 शेष बच रहा है। 9 में तो एक तो आपका एक उतर गया, तो 13 26 13 39 40 52 53 55 13 71 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये आपका पूरा कट रहा है। सही बात है, थोड़ा सा दिमाग कहीं और चला गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको ये दिख रहा है कि इस अनुरूप से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, HCF और LCM का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF कितना है 15 है और लघुत्तम समापवर्तक LCM कितना है 6090 है। इसमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को बताया था, क्या होता है HCF गुने LCM बराबर क्या होता है आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ओके, अब यहाँ क्या है आपका पहली संख्या HCF क्या है आपका, HCF जो है 15 है, LCM क्या है 6090 यही तो है। अब उसके बाद पहली संख्या आपका क्या है, पहली संख्या है आपका 435 और दूसरी संख्या जो है आपको निकालना है। अब अगर इसको काट पीट करेंगे तो 15 से कटता है पूरा 15 से, अगर इसको हम काट पीट कर देते हैं 15 से, एक बार काट के देखते हैं, ये 15 काट दिया, 15 का 15 15 दूनी 30 3 45, 15 दूनी 30, 13 बच गया, 13 पर 5 हो गया तो 135 हो गया, तो ये 29 बार में कटेगा। कितना 15 से 29 बार में। अब 29 से इसको काट दीजिए, 29 से अगर इसको 2 बार में काटेंगे तो 58 आ जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 पर 9 29 हो गया, एक बार में 29, ये 0 यहाँ चला जाएगा तो मतलब 210। दूसरी संख्या क्या है आपका, दूसरी संख्या निकल कर आ गया आपका 210 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर। इसी के साथ देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है और 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल केयरफुली रीड कीजिएगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन में चुकने का ज़्यादा गुंजाइश होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार केयरफुली और रीड कीजिए। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देता है। लड़का और वो आदमी उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देता है। यह अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों तक चलता है। अंतिम 6 दिन तक अगर आदमी जो है अकेले कार्य करेगा तो कार्य जो है 26 दिन तक चलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपका बॉयज जो है, मान लीजिए 4 दिन में, ये दोनों का जो 4 दिन का काम है, मैन प्लस बॉयज का जो 4 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, वो जो है मैन अकेले कितना दिन में कर रहा है
6 दिन में कर रहा है। आदमी और लड़का जो 4 दिन में कर सकता था, वो आदमी अकेले 6 दिन में कर रहा है। यही तो कहने का तात्पर्य है, 6 दिन में कर रहा है। मतलब लड़का, अब लड़का का जो 2 ही दिन तो एक्स्ट्रा कर रहा है। 4 दिन में 2 दिन तो ये खुद भी काम कर लेता, 2 दिन तो आदमी अपने काम कर लेता, और 4 दिन यहाँ क्या करता, लड़का काम कर लेता। लेकिन इसके चलते क्या हो रहा है, यहाँ आपका थोड़ा सा आप इसको कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए कि ये जो है 2 ही दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। कितना दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, 2 दिन, क्योंकि 24 दिन में तो काम वैसे भी चलना था, लेकिन ये 26 दिन काम कर रहा है, 26 दिन काम कर रहा है, तो मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। और लेकिन लड़का क्या दिन पहले चला गया, अगर 24 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है जिसमें 6 दिन ये काम किया हुआ है, तो लड़का जो है 20वां दिन ही चला गया था, लड़का जो है 20वां दिन ही छोड़ के चला गया था। तो मतलब लड़का का जो 4 दिन का काम है, वो आदमी का जो है 2 दिन के काम के बराबर है। तो अब यहाँ देखिए, बॉयज़ का जो है 4 दिन का काम बराबर मैन का जो है 2 दिन का काम बराबर है। अब इसको अगर हम काट देते हैं 1 बार में, इसको काट देते हैं 2 बार में। अब यहाँ से क्या आ गया, आपका बॉयज़ और मैन का जो रेशियो होगा आपका क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। बॉयज़ जो है 1 काम करता है और आदमी जो है रोज़ 2 काम करता है। अब अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम करेगा, ये 2 + 1, दोनों मिलकर रोज़ कितना काम करता था, 3 काम करता था। और काम कितना दिन तक चला है, काम जो है टोटल 24 दिन तक चला है। 3 काम रोज़ करता था, 24 दिन तक काम चला है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो लड़का का एफिशिएंसी हमने क्या निकाल के रखा है, 1 निकाल के रखा है। और इसका मतलब जो है 1 काम रोज़ करता है। अगर 1 काम रोज़ करता है तो ये कितना दिन में काम करेगा, 24 या 72 काम हो गया, 72/1, ये 72 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। कितना दिन में, 72 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज पर 10%, 12% और 15% की दर पर ब्याज 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि पर निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्व उस समय समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश धनराशि क्रमशः अनुपात में है। देखिए अमाउंट भी, परसेंटेज भी अलग अलग है, अलग अलग इंटरेस्ट पर ब्याज दे रहा है, टाइम भी अलग अलग है, लेकिन उसका जो है ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है सबका बराबर आ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वो कितना कितना अमाउंट किस पर इन्वेस्ट कर रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और घुमा के था, ये एकदम बिल्कुल फास्टर गूगली बॉल है। अब जो बच्चे लेकिन इसको देखिए एकदम महज ही ये 5 से 10 सेकंड के कॉन्सेप्ट में ही मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको धाराशाही करना था। क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ से कर दीजिए आप 10% ब्याज की दर से, कितना वर्ष है ये, 10% हो गया आपका 6 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए कर दिया ना। और जो है अब इसका अमाउंट मैंने मान लिया, धनराशि जो है हमारा x था बस। तो अब ये एक आपका ये अलग हो गया। आगे इसको सबको अनुपात में रख दीजिए ताकि आपको कुछ नहीं हो। आगे ये देखिए 12% की दर से, कितना, 12% की दर से कितना, 10 वर्ष, कितना वर्ष, 10 वर्ष। और आगे क्या है, इसको y कर दीजिए। अब आगे फिर इसको अनुपात में रख दीजिए, अनुपात में रख दीजिए। अब आगे क्या है, 15% की दर से, कितना, 15% की दर से कितना वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए, है ना, 12 वर्ष के लिए। और इसका z कर दीजिए। अब जो है आगे हम जो काट पीट होता है वो काट पीट देंगे, जो बचता है वो बचा लेंगे। अब यहाँ से 6 से अगर काटेंगे, 6 एका 6, 6 दूनी 12, अनुपात में है ना, सबको काट सकते हैं। ये फिर 6 दूनी 12, ये z है, आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं 2 आप समझ लीजिए इसको, ये z है आपसे। अब आगे देखिए ये 10 से, ये 10 नहीं, 10 से नहीं कटेगा, ये 5 से काट दीजिए 2 बार में, 5 से काट दीजिए 2 बार में, और 5 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 3 बार में कट गया। अब यहाँ काटिए आप, ये 2 आपका कट गया, ये 2 आपका कट गया, ये 2 आपका कट गया, तो आपके पास क्या बच गया,
यहाँ आपसे सिर्फ 1 बचा हुआ है, यहाँ अनुपात हो गया आपका, यहाँ क्या बचा हुआ है, सिर्फ 2 बचा हुआ है, और यहाँ आपका क्या बचा हुआ है, ये आपका 3 बचा हुआ है। अगर 1, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। 1 को किससे गुना करेंगे कि ये एक को कितना बार गुना करेंगे जो 6 आ जाए, तो ये हमारा 6 बार में आएगा। 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, ये आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया था इनको। अब ये हमारा जो है नेक्स्ट ये आपका आ गया 6, 3 और 2, 6, 3 और 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगर यही आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करके पक्का रखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ना कीजिए, लेकिन आप सब्सक्राइब करके पक्का रखिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ओके, अब आगे देखिए ये चीज़ को क्या बोल रहा है। अनीसा ने एक टीवी उसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा। उसने आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये है 4/5, 4/5 में खरीदा है ना, किस में खरीदा है, 4/5। अगर मूल्य में खरीदा हो आरंभिक मूल्य में, अब इसको अगर प्रतिशत में हम व्यक्त करेंगे तो ऊपर में हम लिख देंगे 100। अब 5 से इसको क्या बार में काट देंगे, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 5 चौके 20। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल कर आ गया 80। अगर सेलिंग प्राइस बोलेगा तो ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, 20×5 100। तो यहाँ देखिए हमारा कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकल कर आ गया, हाँ, आरंभिक विक्रय मूल्य, और इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20×5 100। सेलिंग प्राइस भी लिख दीजिए आप, इसका 20×5 100 लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है, आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेचने पर। अब ये 100 रुपया में तो बेच रहा था, 4% अधिक बेचेगा तो और कितना बढ़ जाएगा, 4 रुपया बढ़ जाएगा ना। 100 में तो 4%, 4 ही बढ़ेगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 104। न्यू सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया 104। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 80 है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है इसमें, अनीसा को इसमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो ठीक है, हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। 80 में कितना जोड़ेंगे कि 104 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 24 जोड़ दीजिए। अब 24 का फ़ायदा हो रहा है, 24 का फ़ायदा हो रहा है किस पर हो रहा है, 80 पर हो रहा है। 24 का फ़ायदा 80 पर हो रहा है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ से इसको 4 से काट दीजिए, 20 से काट दिए, 20 चौके 80, 20×5 100, और 4 से काट दीजिए, 4 छक 24, 6×5 30%। कितना फ़ायदा हो रहा है, 30% हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 0 से 52 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, 0 से 52 तक का। तो आप इसको बढ़िया से जानते होंगे कि विषम संख्या का क्या फार्मूला होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। यही तो होता है विषम संख्या। जब भी आपको निकालने बोल दे तो आप इस फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखिएगा, n+1/2, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ n का मान हमारा कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। 52, 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्या, तो यहाँ विषम संख्या कौन होगा, 52 तो हमारा सम संख्या है, तो इससे एक पीछे, क्योंकि 52 के बीच में बोला है, तो यहाँ हमारा विषम संख्या हाईएस्ट क्या होगा 51। तो यहाँ हम 51+1/2 का पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, होल स्क्वायर है। ये आपका हो गया। अब यहाँ हम देखिए 51 और 1 कितना हो गया, 52 हो गया, 52/2 कर देंगे का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ से हम काट देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 से 26 बार में। अब 26 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 26 × 26 बराबर क्या हो जाता है, 26 × 26 676। यही तो होगा। इस इतना स्क्वायर आप 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये थोड़ा आपको याद करके रखना है, आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 676। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 2 व्यक्ति द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल्य
38% के बराबर है। यदि पहले व्यक्ति इसे 15% के लाभ पर प्राप्त करता है तो दूसरे व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें सक्सेसिव लगाने के लिए बोल रहा है आपको, सक्सेसिव के लगा दीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यही तो है। तो हम थोड़ा ऑप्शन से इसको जाके देखते हैं। हमारा पहला क्या दिया है वो 15%। ऑप्शन से ही हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 15 प्लस 12 प्लस 15 गुने 12 बटा 100। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 15 10 25 26 27 27 हो जाएगा। अब 15 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 से 15 दे हैं 150 और 15 दूनी 30 180 बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ इससे कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1.8। तो 27 प्लस 1.8 आपका हो जाएगा 28.8। लेकिन हमारा क्या बोल रहा है 38 बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं आराम से, ये आपका क्या बोल रहा है 15 तो हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन से हम उठाए हैं 20। इस ऑप्शन से हमने 20 उठा लिया। क्या किया 20 उठा लिया। अब यहाँ प्लस कर दिएंगे, यहाँ करेंगे हम 15 गुने 20 बटा 100। अब यहाँ देखिए देखते ही पता चल रहा है 30 20 50 और 30 और 10 20 10 30 और 5 35 कितना हो रहा है 35। अब यहाँ 15 दहें 150, अगर इसको करेंगे 15 दहें 150 दूनी 300, ये आपका क्या आ रहा है 300 बटा 100। अगर इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 35 प्लस 3 कितना हो गया 38 हो गया कि नहीं हो गया। 35 प्लस 3 38, जो आपको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए ये आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या बोल रहा है 43 क्वेश्चन नंबर 43। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से 2 गुनी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के कुछ जो है मौलिक गुण होते हैं उनको आप थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। क्या ये एक सेकेंड, ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, मैंने नॉर्मली बना दिया, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज के, अब ये समांतर चतुर्भुज ये मैंने ए बी सी और डी दे दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज के क्या होता है सम्मुख रेखाएं बराबर होती है। मतलब ये भुजा और ये भुजा इसका जो है बराबर होगा, और ये भुजा इसका क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब क्या बोलता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है इसको। तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। अब परिमाप इसका क्या होता है, इसका परिमाप जब भी लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2l प्लस बी, आपका ये इसका परिमाप हो जाएगा। कभी आपसे इसका अगर परिमाप पूछ ले तो आप इस तरह से उसको बना सकते हैं। अब यहाँ हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है, हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा। अच्छा देखिए इसका ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित ही करता है, ये तो मैंने बता ही दिया था प्रॉपर्टी आपको। अब इसका क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल जो होता है आपका हो जाएगा भुजा गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल यही हो जाएगा भुजा गुने ऊंचाई। तो भुजा इसमें क्या एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उसके संगत आधार से 2 गुनी है। मान लो इसकी भुजा जो है x है तो इसका ऊंचाई जो है हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा ये x हो जाए, इसका ऊंचाई हो जाएगा 2x। अब देखिए x और 2x यही तो है ना 2x। तो यहाँ हम क्या करेंगे ये हमारा भुजा जो मान ली x है और तो इसका ऊंचाई बोल रहा है 2 गुनी है, तो ये ऊंचाई इसका हो जाएगा 2x बराबर हमको कितना दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर यही तो दिया हुआ है। अब आगे हम क्या करेंगे x, ये आपका x गुने 2x बराबर क्या हो गया 2x स्क्वायर बराबर 288 आपका आ गया। अब आगे आ जाएगा, अब आगे जाएंगे तो आपका x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 288
288/2। देखिए पूरा वे में जाइए आप क्वेश्चन का, 288/2 कर दिया हमने। अब यहाँ x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x² बराबर, इसको काटेंगे तो 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 144 आ जाएगा। तो आप x का मान कितना आ जाएगा, x का मान √144। अब x बराबर 12, यही तो होगा आपका, x बराबर 12। तो यहाँ क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई हमने क्या माना है, ऊंचाई हमने जो है 2x माना है। तो x का मान 12 है, तो 2x का मान कितना होगा, 12 × 2 बराबर 24। 24 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 4 में है आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और देखिए विकास अपने वेतन का क्या करता है, विकास जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, और उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। और ऐसा ये क्वेश्चन आप इसको VVI में मार्क कर लीजिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखिए, अब विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। आप सोच लीजिए उसका वेतन टोटल कितना है, उसका टोटल वेतन जो है 100% है। कितना है, 100% है। अभी ये इसका टोटल इनकम हो गया। इनकम शुरू से आप देखिए एक बार, INCOME, इनकम क्या है, 100% हो गया। इनकम 100 रुपया हो गया, तो 80% खर्च कर देता है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर आपका 80 रुपया, एक्सपेंडिचर 80 हो गया। इनकम 100 था, एक्सपेंडिचर 80, मतलब कमाया 100 रुपया, खर्च कर दिया 80 रुपया, तो बच कितना गया आपका, बच गया 20 रुपया। क्या बच गया, 20 रुपया। अब यहाँ आगे क्वेश्चन में देखिए, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। टोटल इनकम में कितना, 25% की वृद्धि हो गया। तो 100 × 25 कितना हो गया, ये आपका 2500 रुपया हो गया। अब क्या बोला, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हो गया। तो जब इनकम बढ़ गया तो खर्चा भी बढ़ा दिया इसने। खर्चा कितना बढ़ाया, लेकिन चालाक है बंदा, खर्चा कम ही बढ़ाया। इनकम ज़्यादा बढ़ गया, खर्चा कम बढ़ाया। तो 80 × 15 कितना हो जाएगा आपका, एक बार गुना करके देख लीजिए। 80 × 15 आपका 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये आपका 1200 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको, x बराबर, अभी 2500 में से 1200 घटाएंगे तो 1300 ही बचेगा, दिख ही रहा है स्पष्ट से। अब 20 को किससे गुना करें जो 1300 आ जाए, तो यही तो हमारा x का मान होगा। 20 को जिससे गुना करेंगे जो हमारा x का मान अगर निकालना है, x का मान अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1300/20 कर देंगे, 1300/20। अब 1 0 से 1 0 काट देंगे, 130 के आधा कितना हो जाएगा, 65। मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 65%। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 65%। ये 65% कितना है, ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह देखिए, ये जो है मैंने आपको लगभग 14 से 15 क्वेश्चन, आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके पक्का रखिए ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह का हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।